भजन तो करना चाहते हैं, बातें भी भजन की लंबी चौड़ी करते हैं, पर भजन के विरोधी तत्वों का त्यागना पड़ेगा। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। भजन करना चाहते हो तो 5 दोषों को त्याग दो। विषय भोग पहला दोष है। विषय भोग का अर्थ इंद्रियों के विषयों को इंद्रियों से ग्रहण करना नहीं, यह अर्थ नहीं है। विषय भोग का मतलब ये थोड़ी कि हम आंख से देखे नहीं, कान से सुने नहीं, नाक से सूंघे नहीं, जिह्वा से कुछ खावे नहीं, बोले नहीं, यह अर्थ नहीं है। धर्म नियंत्रित पदार्थ का उपयोग, उपभोग नहीं, उपयोग। जो देखना चाहिए वही देखें, जो सुनना चाहिए वही सुने, जो चखना चाहिए वही चखें, जो बोलना चाहिए वही बोलें, जो सूंघना चाहिए वही सूंघें, जो करना चाहिए वही करें, जो छूने योग्य हो उसी को छुएं। धर्म का नियंत्रण हमारे जीवन में हो, सदाचार का अंकुश हो। विषय भोग का मतलब है उच्छृंखलता पूर्वक रूप रसगंध शब्द स्पर्श के भोगों को भोगना। विषय भोग का बहुत संकीर्ण अर्थ लोग कर लेते हैं। बोले स्त्री का सुख ही विषय भोग है। स्त्री सुख ही विषय भोग नहीं है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श के जितने भी विषय हैं उनका लौल्य पूर्वक उपभोग विषय भोग ही है। ये छोड़ना पड़ेगा। जगह जगह बड़े बड़े जलसे होते हैं, नाटक नौटंकी होती है, लेकिन यदि प्रेमी भगवान की ओर बढ़ना चाहता है तो उसे क्या प्रयोजन है। कथा कीर्तन हो रहा हो तो समुदाय में चले जाओ, उत्सव हो रहा हो तो चले जाओ, अन्यथा उसको भीड़ भाड़ से क्या लेना देना। कोई बड़े से बड़ा नाटक हो रहा हो, बड़ी सी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो, बड़े से बड़ा भाषण हो रहा हो, उसको सुनने से क्या प्रयोजन। स्वाद लेंगे तो भगवत प्रसाद का ही स्वाद लेंगे, अनिवेदित पदार्थों को ग्रहण नहीं करेंगे। अशुद्ध आहार प्राण चले जाएं तो भी नहीं करेंगे। अखाद्य नहीं खाएंगे, अपेय नहीं पिएंगे, केवल और केवल भगवत प्रसाद ही लेंगे। ये निश्चय करना, और इस निश्चय के साथ भगवत प्रसाद लो, कोई बाधा नहीं है। वो विषय भोग नहीं है, वो तो विषय से निर्विषय होने की कला है। प्रसाद सेवन करके साधक निर्विषय हो जाता है। अब संसारी गीत गजल न गाना है न सुनने हैं। अब तो श्री मीरा, तुलसी, सूर, कबीर, इनकी ही प्रेम में सनी हुई वाणी को गुनगुनाना है, गाना है, सुनना है।
इन महापुरुषों ने, श्री मीरा जी, श्री नरसिंह जी, श्री कबीरदास जी, श्री तुलसीदास जी प्रभृति इन संतों ने प्राकृत कवियों के जैसी कोई कलम उठा करके सोच करके तुकबंदी की हो, ऐसा नहीं है। इनका द्रवीभूत हृदय ही काव्य बनकर निकला है, प्रकट हुआ है। एक जीवन मुक्त भगवत प्राप्त संत थे श्री श्यामानंद ब्रह्मचारी जी महाराज, जिन्होंने बदायूं जिले में एक कैल नामक गांव में एक जगह रह करके 1 अरब महामंत्र का जप किया था। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसको 16 न गिनकर 1 गिना और इस प्रकार से उन्होंने 1 अरब नाम जप किया था। और 16 की संख्या गिनो तो कितना हो गया? 16 अरब हो गया। लगभग 50 वर्ष उनको, 46-47 वर्ष उनको लगा था। और भगवती जगदम्बा पार्वती ही उनको दूध पिलाने नित्य आती थी। बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। उनके स्थान पर हमें जाने का अवसर मिला और उनकी भजन कुटी में ही निवास का अवसर मिला। तो वहाँ कथा थी, उसी में हम लोग रुके। तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, जैसे ही थोड़ी नींद आवे सोवे, कोई न कोई भगवान की लीला दिखाई पड़े, दिव्य लीला। कभी सोची सुनी नहीं कहीं से ऐसी लीला दिखाई पड़े। तो मैंने वो पंडित जी जो हमको लेके गए थे उनसे मैंने कहा कि पंडित जी बड़ी विचित्र जगह है, ऐसी अनुभूतियां तो हमको वृंदावन में नहीं होती जैसी यहाँ हो रही, क्या बात है? उन्होंने कहा महाराज जी, जिस कक्ष में आपका आसन है ऊपर से खफरेल था, बोले इसमें पूज्य श्यामानंद जी महाराज ने 1 अरब महामंत्र का जप किया यहाँ बैठ करके। मैंने अनुभव किया संत के भजन के परमाणु कैसे होते हैं। वे पूज्य श्यामानंद जी महाराज कहा करते थे, मरुस्थल के जैसा सूखा हृदय किसी व्यक्ति का हो, वज्र के समान कठोर किसी व्यक्ति का हृदय हो, और वह व्यक्ति भी भक्तिमती मीराबाई के पदों को गाना आरंभ कर दे, तो मैं वचन देता हूं उसके मरुस्थल जैसे सूखे हृदय में भी प्रेम की सरिता बहने लग जाएगी। उसका वज्र से विधिक कठोर विदलित होकर के प्रेम में पिघलकर बहने लग जाएगा और उसे निश्चित कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं। कहां इन संतों ने इन भाव में भर करके अपने प्रियतम को पुकारा, और जिन गीत गजलों को अच्छे अर्थों में लगा करके हम गाना चाहते हैं, उनको लिखने वाले किसी प्राकृत नायक नायिका का चिंतन करके, हीरो हीरोइन का चिंतन करके, किसी हीरो के लिए किसी हीरोइन के लिए उन्होंने गाया है। उन्होंने भगवान के लिए नहीं लिखा, भगवान के लिए नहीं गाया। और तो सुनिए, प्रायः गजलकार गीतकार शराब पी के उन्होंने लिखा है। विषय का चिंतन करके लिखा है। और मीरा, तुलसी, सूर, कबीर आदि महापुरुषों ने निर्विषय होकर प्रेम सिंधु में डूब करके लिखा है। ठीक है, कोई महापुरुष ऐसे हैं कि जो उस प्रकार के गीत गजल गा करके आधुनिक लोगों को भी भगवान को मोड़ना चाहते हैं, तो ठीक है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।